मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। सर, पहले तो BSTV पर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आज हथकरघा दिवस भी है, आपने अंगवस्त्र खरीदा। क्या कुछ संदेश देंगे आज के दिन पे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है और वास्तव में स्वदेशी का जो उनका मूल मंत्र है, आत्मनिर्भर भारत के लिए वो आवश्यक भी है जी। और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश खरीद रहा है, हमने भी खरीदा। मैं एक सवाल करूंगा कि आप दिल्ली पहुंचे हैं, संगठन के नेताओं से मुलाकात हुई आप? नहीं, न तो मुलाकात हुई, न अभी तक समय मांगा है किसी से। दतिया की बात करें तो पूरे देश में चर्चाएं हैं दतिया में। हालांकि 2023 में भी बीजेपी वहां हारी थी। अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें भी हार का सामना करना पड़ा। इस पर देखते हैं। दुखद है वो, हमारे लिए शोध का विषय है, सोच का विषय है, समीक्षा का विषय है और व्यक्तिगत रूप से भी मेरे बहुत नज़दीक थे, पारिवारिक थे आशुतोष जी और इसलिए व्यक्तिगत क्षति भी है, पार्टी की तो है। कुछ लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि भितरघात की वजह से बीजेपी वहाँ हारी है। कभी कभी आपका नाम भी ले लेते हैं। ये सब विषय जो कयास हैं, इसके लिए ही तो समिति बनी है जी। अगर कुछ होगा तो जांच में सामने आएगा जी। कितना पसीना बहाया आपने, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार आप भी कैंपेन कर रहे थे। सभी सभाओं में, सभी संपर्कों में मैंने रहने की कोशिश की। बाकी जनता का निर्णय सिरोधार्य है, सर माथे जी। आगे क्या कुछ फ्यूचर में किस तरह की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि अब चूंकि टिपिकल होती जा रही है डबरा की तरह दतिया भी सीट? हमारी फ्यूचर की प्लानिंग इतनी सी है कि हम कार्यकर्ता बन के भारतीय जनता पार्टी का काम करें जी। पार्टी काम देती रहे, ऐसी पार्टी से प्रार्थना। जैसे जब चुनाव हारे थे तो उसके बाद में न्यू जॉइनिंग टोली का काम दिया था, उसके बाद में महाराष्ट्र चुनाव में काम दिया, उसके बाद दिल्ली चुनाव में काम दिया, उसके बाद बिहार चुनाव में काम दिया। ऐसे काम मिलता रहे। कार्यकर्ता के रूप में रहना चाहता हूँ, पद पे नहीं रहना चाहता। एक कार्यकारिणी पूरी की पूरी हटा दी जाती है इलेक्शन के बाद, जिस तरह के परिणाम आए, पूरे देश में चर्चाएं हैं, तो किस तरह देखते हैं कार्रवाई हुई? आपके ज़्यादातर समर्थक हैं उसमें? मेरा कोई समर्थक नहीं है, सब भाजपा के समर्थक हैं। मेरे पहुंचने के पहले से सब पार्टी का काम करते हैं, इसलिए व्यक्ति से जोड़ना ठीक नहीं है, पार्टी से जोड़ना ठीक है। जिस तरह की सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं, नरोत्तम मिश्रा की वजह से चुनाव हार गए, ये सीधा आरोप आप पे लगा दिया जाता है, तो किस तरह की पीड़ा होती है? क्योंकि सोशल मीडिया को आरोप नहीं कहते हैं, वो भड़ास निकालने का भी एक केंद्र तो है ही ना। इसलिए सोशल मीडिया के सवाल पर सवाल नहीं पूछना चाहिए, वो काल्पनिक कहलाता है। मैं देखता हूं कि आपने एक लंबा कालखंड पार्टी के लिए दिया है, छात्र जीवन से ही आप बीजेपी के लिए समर्पित रहे हैं। जब इस तरह के एलिगेशन या इस तरह की चर्चाएं आती तो मन में क्या पीड़ा? कोई एलिगेशन किसी ने नहीं लगाया है, सोशल मीडिया के आधार पर सवाल नहीं पूछना चाहिए। जी। मैं एक और सवाल करूंगा कि कभी उम्मीद थी कि पार्टी इस तरह से टिकट काट देगी आपका? पार्टी जब निर्णय करती है तो बहुत सोच समझ के करती है, बहुत ऊपर के लोग निर्णय करते हैं और जो ऊपर बैठा होता है वो बहुत दूर तक देख सकता है। उन्होंने सोचा और मैं मानता हूँ कि आशुतोष जी बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे, निष्ठावान कार्यकर्ता थे, ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता थे और उनका लंबा समय पार्टी की सेवा में, देश की सेवा में गया, इसलिए उनका निर्णय सही है। अभी हाल का बयान है उनका ही, उनसे जब इंटरव्यू किया गया, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि भितरघात हुआ है वहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है? अरे, आप प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं बार बार, मैं फिर कह देता हूँ एक बार और कि इसी सब शंकाओं के समाधान के लिए समिति बनी है जो इन बिंदुओं पर जांच करेगी। मैं एक और सवाल करूंगा आपसे कि अब आगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, किस तरह से आगे वर्क करेंगे? पुनरावृत्ति हो रही है आपके सवालों की, सवाल नए पैदा करो। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा फ्यूचर का प्लान ये है कि मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ। जी। मैं अब तक जिसने भी देखा नरोत्तम मिश्रा को हंसते हुए, बहुत स्ट्रांग और एक रणनीतिकार, मतलब जिस कहाँ से निकल रही है? जब आप मंच पर जिस तरह से आंसू झलके, वो एक कार्यकर्ता की पीड़ा थी, जो कार्यकर्ता को चोट लग गई थी, वो सामने आ गया था। बाकी कोई कमजोरी कहीं से भी नहीं। लोग तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा का संगठन में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, पार्टी के भीतर कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। कोई भी बात नहीं कर रहा है, ये सब काल्पनिक बातें हैं।
सोशल मीडिया से पैदा हुई चीज़ों के जवाब नहीं देना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं सवाल करूंगा कि नरोत्तम मिश्रा के लिए जो पार्टी और संगठन क्या है, क्या मायने रखता है? मेरे लिए बहुत मायने रखता है पार्टी और संगठन। जी और पार्टी ने बहुत दिया है, 30 साल तक विधायक रखा है, 15 साल मंत्री रखा है, और क्या मायने रखेगा। पूरा जीवन पार्टी में निकल गया। कांग्रेस की ओर से कभी आप जब निराश हुए या टिकट कटा तो कभी आपको संवेदनाएं प्रकट की गई? क्योंकि कहते हैं ना कि जब बीजेपी में कोई इस तरह से हाशिए पर जाता है तो कांग्रेस को मजा आता है। सैन साहब, हम खाटी स्वयंसेवक हैं। हमसे प्रस्ताव या विचार नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता कि हमको कोई प्रस्ताव भी दे। जी, तो कहाँ कमी रही दतिया में? क्योंकि आपकी हार थी 7,000 कुछ वोटों की, यहाँ 6,000 कुछ वोटों पे आ गए, तो कहाँ कमी रह गई? इसी के लिए समिति बनी है वो। जी, कहाँ कमी रह गई यही तो देखेगी वो, और क्या देखेगी। क्योंकि दतिया का एक एक कार्यकर्ता चिल्ला रहा था, सड़कों पे उतरा, तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट हो गया था कि नरोत्तम मिश्रा के साथ कुछ जाती हुई है। आवेश था वो, जब बात हुई तो सब शांत हुआ, सब काम में लगे, मेहनत से सबने काम किया। जी, आशुतोष जी से मुलाकात हो गई आपकी? हाँ, आपकी टीवी पर भी चली है। जी तो अभी दिल्ली में संगठन के नेताओं से मिलेंगे आप? नहीं, अभी मिलने का विचार नहीं। ऐसा नैरेटिव सेट हो रहा था कि संगठन नाराज है, नरोत्तम को तलब किया है दिल्ली। ये नैरेटिव आप लोग सेट करते रहते हैं, ये आप लोगों का काम है जी, बाकी कहीं कुछ नहीं। तो देखिए, ये थे मेरे साथ पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और उन्होंने कहा कि वे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। BS टीवी के लिए कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ दिल्ली से मैं प्रहलाद सेन।